क्या होगा अगर आप एक सुबह उठें और अचानक महसूस करें कि आप बस जी नहीं रहे, आप किसी और की जिंदगी जी रहे हैं। जैसे आप हर दिन कुछ निभा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, पर भीतर से खाली है। यही अनुभव लाखों लोग हर दिन जीते हैं, बिना ये समझे कि असल में क्या खो रहा है। वो है जागृति, वो है चेतना, वो है जीवन का असली अनुभव। ईशान शिवानंद की किताब द प्रैक्टिस ऑफ इमोर्टैलिटी उसी खोए हुए जीवन को फिर से महसूस करने का निमंत्रण है। ये कोई रहस्यमयी योगियों की गाथा नहीं है। ये उस हर आम इंसान की कहानी है जो भीड़ में चलता है लेकिन अंदर से चीख रहा होता है, जो सफल तो है लेकिन संतुष्ट नहीं, जो जीवित तो है लेकिन जागृत नहीं। ये किताब बताती है कि अमरत्व कोई दैवी चमत्कार नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसे कोई तांत्रिक जंगल में जाकर पाले। ये तो एक साधना है, एक अभ्यास। और ये अभ्यास कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। हम सबने वो भावनाएं महसूस की हैं, जब क्रोध हमें जला देता है, जब चिंता हमारे पेट में गांठ बना देती है, जब ईर्ष्या हमारी नींद छीन लेती है। हम इन चीजों को सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन यही वो भावनात्मक जहर है जो धीरे धीरे हमारी आत्मा को मारते रहते हैं। ईशान कहते हैं कि जब तक हम अपने भावों को नहीं पहचानते, जब तक हम अपने भीतर चल रही अराजकता को शांत करना नहीं सीखते, तब तक हम सच में जीवित नहीं हो सकते। अमरत्व तब शुरू होता है जब हम अपने भीतर के उस अंधेरे को देखने का साहस करते हैं, जिससे हम हमेशा भागते रहे हैं। कितनी बार हम खुद से पूछते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मेरा मन इतना भटक क्यों रहा है? मैं सब कुछ होते हुए भी अधूरा क्यों हूँ? और जवाब होता है, क्योंकि हमने अपने भीतर का द्वार बंद कर दिया है। हम हर चीज का समाधान बाहर ढूंढते हैं, किताबों में, सोशल मीडिया पर, काम में, रिश्तों में। लेकिन शांति, स्थिरता और अमरत्व सिर्फ तब आता है जब हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। किताब हमें सिखाती है कि ध्यान कोई फैंसी योगा स्टूडियो में बैठने की प्रक्रिया नहीं है। ध्यान वो है जब आप अपनी सांस को महसूस करें, जब आप अपने विचारों को देखने लगें, बिना उनसे जुड़ने के। ध्यान वो है जब आप अपने मन के बाहर खड़े होकर अपने मन को देखना शुरू करते हैं। और वहीं से शुरू होती है अमरता की साधना। इस साधना में कोई बड़ा पाखंड नहीं है। इसमें बस छोटी छोटी बातें हैं, जैसे सुबह उठते ही अपनी सांस के प्रति सजग हो जाना, खाने से पहले एक क्षण का मौन, रात को सोने से पहले आत्मा को धन्यवाद देना। ये बातें दिखने में साधारण हैं, लेकिन इनमें ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर जमी पुरानी पीड़ा को घोलकर बहा देती है। ईशान विज्ञान और अध्यात्म को एक सेतु से जोड़ते हैं। वो बताते हैं कि हमारे विचार भी ऊर्जा होते हैं, और हर भावना, हर स्मृति हमारे शरीर में एक कंपन छोड़ती है। जब वो कंपन बार बार नकारात्मक होता है, तो धीरे धीरे शरीर और आत्मा का संवाद टूटने लगता है। पर जब हम अभ्यास से उसे पुनः जोड़ते हैं, तो शरीर, मन और आत्मा एक लय में आने लगते हैं। और वही लय है अमरत्व की। अमर होना मतलब ये नहीं कि शरीर कभी न मरे। इसका अर्थ है कि आप उस स्तर पर पहुंच जाए जहां आप हर चीज को समझदारी, प्रेम और जागरूकता से देखने लगते हैं। जब आप किसी की आलोचना नहीं करते, अपने गुस्से को पहचानते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते नहीं, और हर दिन को एक प्रार्थना की तरह जीते हैं, तब आप सच में अमर हो जाते हैं। क्योंकि तब आप जीवन को समय से नहीं, चेतना से जी रहे होते हैं। एक बहुत गहरे क्षण में लेखक ये कहते हैं कि अमरता की खोज बाहरी दुनिया में नहीं होती, वो हर उस क्षण में होती है जब आप जीवन के प्रति पूरी तरह से उपस्थित होते हैं। जब आप चाय पीते वक्त केवल चाय पी रहे होते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं तो बस उसी में होते हैं, और जब आप रोते हैं तो खुद को बिना रोके पूरी तरह से बहा देते हैं। किताब आपको व्यावहारिक तरीके भी देती है। हर दिन के लिए छोटे अभ्यास, जैसे 3 मिनट का मौन, 5 बार गहरी सांसें, शरीर के अंगों को महसूस करना, सुबह के समय अपने आप से एक सवाल पूछना, मैं कौन हूँ और मैं आज किस ऊर्जा को जीना चाहता हूँ। ये छोटे प्रयोग ही धीरे धीरे आपका ध्यान जगाते हैं, और जब ध्यान जागता है तब आत्मा बोलने लगती है।
और आत्मा की आवाज कभी भ्रम नहीं होती, वो साफ होती है, स्थिर होती है और अमर होती है। इस पुस्तक की सबसे सुंदर बात यह है कि यह आपको डराती नहीं, आपको खींचती नहीं। ये बस आपको याद दिलाती है कि आपके अंदर कुछ है जो कभी नहीं मरेगा, और वह कुछ हर दिन आपके इंतजार में है कि आप एक क्षण के लिए रुकें, भीतर देखें और कहें, मैं तैयार हूँ। तो अगर आप भी किसी ऐसे जीवन को जी रहे हैं जिसमें सब कुछ है लेकिन आत्मा नहीं है, तो ये किताब आपके लिए है। ये कोई समाधान नहीं देती, ये कोई आसान रास्ता नहीं बताती, लेकिन ये एक खिड़की खोलती है जिससे आप झांक सकते हैं उस ओर जहाँ जीवन, प्रकाश और अमरत्व आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने आज इस वीडियो को अंत तक सुना है, तो समझ लीजिए, आपकी आत्मा ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। अब ये सवाल आपसे है, आपसे ही, क्या आप वाकई जी रहे हैं या बस निभा रहे हैं? अमरत्व कोई चमत्कार नहीं है, ये हर रोज की एक छोटी लेकिन सच्ची साधना है, और उस साधना की शुरुआत आज से हो सकती है। अब उठिए, एक गहरी सांस लीजिए और अगले पल को इस तरह जिए जैसे वो जीवन का पहला क्षण हो, क्योंकि शायद वही है आपका पहला अमर क्षण।